प्राइवेट मेडिकल संस्थानों की बात हो और कर्नाटक के कॉलेजेस की बात ना करी जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। कर्नाटक में भी बैंगलोर के कॉलेजेस विद्यार्थियों का सबसे पहला पसंद होता है। बैंगलोर सब सुनते ही नीट एस्पिरेंट्स के दिमाग में क्लियर वेदर, स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट, पीजी सीट्स रिजर्वेशन जैसी चीजें आती होंगी। सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह आपका अपना एडमिशन सारथी अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम बैंगलोर के कॉलेजेस की कुछ खासियत जानेंगे, फिर बारी बारी से कॉलेजेस का कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर और कई महत्वपूर्ण बातें भी हम बताएंगे। कर्नाटक या बैंगलोर के कॉलेजेस अपने स्ट्रिक्ट एंड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के लिए पूरे भारतवर्ष में फेमस है। यहाँ के लोगों का बिहेवियर काफी हेल्पफुल और पोलाइट है, जिसके वजह से यहाँ पर हर राज्य के बच्चे एमबीबीएस करने आते हैं। खास कर गर्ल्स स्टूडेंट्स के सेफ्टी वाइज बैंगलोर एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर पीजी सीट्स काफी ज्यादा है, तो जैसे कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे यहाँ के भी कुछ खामियां हैं। एमबीबीएस कोर्स में जब आपकी पोस्टिंग लगेगी तब आप पेशेंट से इंटरेक्ट करेंगे। उस वक्त आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होगी और कन्नड़ा स्पीकिंग पेशेंट्स होते हैं मोस्टली वहाँ के, तब आपको हिस्ट्री लेने में परेशानियां आएंगी। उस वक्त आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, पहला या तो आप कन्नड़ा सीख ले, अन्यथा अपने कन्नड़ा दोस्त की मदद से पेशेंट को समझने की कोशिश करें। अगर आप इस कंडीशन को भी वेल हैंडली मैनेज कर पाएंगे तो फिर बैंगलोर कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब हम बिना वक्त जाए किए सारे कॉलेजेस को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। यहाँ के कुछ कॉलेजेस में 40% सीट तो कुछ में 55% सीट पर बाहर के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं प्राइवेट कोटा की सीट्स पर। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर प्राइवेट कोटा की सीट्स कितनी है, तो 2512 कुल प्राइवेट कोटा की सीट्स है। और यहाँ पर दो तरीके की फीस चार्ज की जाती है, प्राइवेट फीस और अदर्स कोटे की फीस। प्राइवेट कोटे की फीस पर आपको हायर स्कोर पर एडमिशन मिलता है और अदर्स कैटेगरी की फीस पर आपको लोअर स्कोर पर भी एडमिशन मिलता है, लेकिन आपका बजट थोड़ा ऊपर जाता है, यानी कि हाई बजट इज इक्वल टू अदर्स कोटे की फीस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ऐसे हमने कॉलेजेस को उनको ओवरऑल डेवलपमेंट के आधार पर बांटा है। तो सबसे पहले स्थान पर हमने सेंट जोन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर को रखा है। यह एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है और यह बैंगलोर के कोरबंगला में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1963 में हुई थी। यहाँ पर एमबीबीएस की कुल 150 सीट्स है। यहाँ पर जनरल प्राइवेट फीस की अगर हम बात करें तो 7,88,000 रुपए पर एनम के हिसाब से लगता है। लास्ट ईयर अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 625 प्लस स्कोर गया था। दूसरे स्थान पर हमने केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को रखा है। यह कॉलेज बैंगलोर के बानासंकरी में लोकेटेड है। इसकी स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। यहाँ पर एमबीबीएस की कुल 150 सीट्स है। प्राइवेट कोटा की फी की अगर हम बात करें तो 10,92,000 रुपए पर एनम और हॉस्टल चार्जेस 1,50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक लगते हैं। अब हम कुल बजट की बात करें तो 4.5 साल में लगभग 55 से 60 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। अदर कोटे फी की बात करें तो यहाँ पर 40,12,000 रुपए पर एनम के हिसाब से अदर कोटे की फीस लगती है। और लास्ट ईयर को कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 600 प्लस स्कोर के आसपास गया था। अगले स्थान पर हमने वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बैंगलोर को रखा है। यह कॉलेज बैंगलोर के व्हाइटफील्ड में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। यहाँ पर एमबीबीएस की कुल 250 सीट्स है। प्राइवेट जनरल सीट की फीस की अगर हम बात करें तो 10,92,000 रुपए पर एनम। हॉस्टल एंड अदर चार्जेस को मिलाकर यहाँ पर 1.5 से 2 लाख रुपए लगते हैं। और अगर कुल बजट अगर यहाँ का निकाला जाए तो यहाँ का भी बजट 55 से 60 लाख रुपए कंप्लीट आता है। अदर्स कोटे की फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 36 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से लगता है और लास्ट ईयर कट ऑफ यहाँ का भी 600 के आसपास गया था। अगले स्थान यानी चौथे स्थान पर हमने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज को रखा है। यह कॉलेज बैंगलोर के संपूरा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। यहाँ पर एमबीबीएस की कुल सीटों की अगर हम बात करें तो 150 है। प्राइवेट जनरल कोटे की फीस यहाँ पर 10,92,000 रुपए पर एनम के हिसाब से लगता है। हॉस्टल चार्जेस अगर देखे जाए तो 1.5 से 2 लाख रुपए, यानी कि यहाँ का भी कुल बजट लगभग 55 से 60 लाख रुपए तक जाता है। अदर कोटे की फी की अगर हम बात करें तो 35,12,000 रुपए पर एनम लगता है और लास्ट ईयर यहाँ पर 595 स्कोर पर बच्चे का एडमिशन हुआ था। अगले स्थान पर हमने बीजीएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को रखा है। यह कॉलेज बैंगलोर के कांगेरी में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2013 में हुई थी। यहाँ पर एमबीबीएस की सीटों की बात करेंगे तो 150 है। प्राइवेट जनरल फीस की यहाँ पर 10,92,000 रुपए पर एनम और हॉस्टल चार्जेस अगर देखें तो 1.5 से 2 लाख रुपए है। यहाँ का भी कुल बजट 55 से 60 लाख रुपए जाता है। अदर्स कोटे की फी की अगर हम बात करें तो 44 लाख रुपए पर एनम जाता है। लास्ट ईयर कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 590 नंबर पर बच्चे का एडमिशन हुआ था। अगले स्थान पर हमने एमबीजे मेडिकल कॉलेज बैंगलोर को रखा है। यह कॉलेज बैंगलोर के हॉस्पिटल में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2013 में हुई थी। यहाँ पर एमबीबीएस की सीटों की अगर हम बात करें तो 150 है। प्राइवेट जनरल कोटे की फीस 10,92,000 रुपए पर एनम। हॉस्टल चार्जेस की अगर बात करें तो 1.5 से 2 लाख रुपए पर एनम, यानी कि कुल बजट यहाँ का भी 55 से 60 लाख रुपए जाता है। अदर्स कोटे फीस की बात करें तो 36,12,000 रुपए पर एनम के हिसाब से लगता है। लास्ट ईयर कट ऑफ अगर देखा जाए तो 585 नीट स्कोर पर बच्चे का एडमिशन हुआ था। अगले स्थान पर हमने आकाश मेडिकल कॉलेज को रखा है। यह कॉलेज बैंगलोर
बैंगलोर के देवनहल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। यहाँ पर एमबीबीएस की कुल सीटों की अगर हम बात करें तो 150 है। प्राइवेट जनरल कोटे की फीस यहाँ पर 10,92,000 रुपए और हॉस्टल चार्जेस 1.5 से 2 लाख रुपए, यानी कि यहाँ का भी कुल बजट लगभग 55 से 60 लाख रुपए आता है। अदर्स कोटे फी की अगर हम बात करें तो 38 लाख रुपए पर एनम, और अगर लास्ट ईयर कट ऑफ यहाँ का देखा जाए तो 580 नंबर के आसपास गया था। अगले स्थान पर हमने ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज को रखा है। यह कॉलेज बैंगलोर के अबलारहल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2017 में हुई थी। यहाँ पर एमबीबीएस की कुल 150 सीटें हैं। प्राइवेट जनरल कोटे की फीस यहाँ की भी 10,92,000 रुपए और हॉस्टल चार्जेस की अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 लाख रुपए है, यानी कि यहाँ का भी कुल बजट 55 से 60 लाख रुपए जाता है। अदर कोटे की फी की अगर बात करी जाए तो यहाँ का भी 38 लाख रुपए पर एनम है। लास्ट ईयर अगर कट ऑफ देखा जाए तो 565 नीट स्कोर पर बच्चे का एडमिशन हुआ था। इस स्थान पर हमने द ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बैंगलोर को रखा है। इस कॉलेज की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। यह कॉलेज बैंगलोर के अनेकल में स्थित है और इसकी फीस की बात करें तो 150 है। यहाँ पर जनरल प्राइवेट फीस की अगर हम बात करें तो 10,92,000 रुपए पर एनम, पोस्टल चार्जेस 1.5 से 2 लाख रुपए पर एनम और टोटल बजट की अगर हम बात करें तो 55 से 60 लाख रुपए जाता है। यहाँ की अदर्स कोटे की फीस 30,12,000 रुपए पर एनम है और लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें तो 582 मार्क्स गया था। अगले स्थान पर हमने एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज बैंगलोर को रखा है। यह कॉलेज एमएस रमैया नगर बैंगलोर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1979 में हुई थी। एमबीबीएस सीटों की बात करें तो 150 है। इस कॉलेज का प्राइवेट ट्यूशन फीस यानी कि जनरल प्राइवेट ट्यूशन फीस 22,15,000 रुपए पर एनम है और यहाँ का अदर्स कोटे का जो ट्यूशन फीस है वह 40,12,000 रुपए पर एनम है। लास्ट ईयर जनरल यानी कि प्राइवेट ट्यूशन फीस की बात करें तो उस पे लगभग 595 नंबर स्कोर पे सीट गई थी। अगले स्थान पर हमने सप्तगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर को रखा है। यह कॉलेज बैंगलोर के चिकबनवरा में लोकेटेड है। इसकी स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी। यहाँ पर एमबीबीएस की कुल सीटों की अगर हम बात करें तो 250 है। प्राइवेट कोटा की फी यहाँ की 22,12,000 रुपए पर एनम, हॉस्टल चार्जेस की अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 लाख रुपए पर एनम, यानी कि कुल बजट यहाँ का भी 1,10,00,000 रुपए के आसपास जाता है। अदर कोटे की फीस की अगर हम बात करें तो 40,12,000 रुपए पर एनम बैठता है। लास्ट ईयर कटअप अगर देखी जाए तो 500 के आसपास भी बच्चों का एडमिशन हुआ था, यानी कि बैंगलोर का यही एकमात्र कॉलेज है जहां पर कम स्कोर पर भी जाकर एडमिशन हुआ था। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपका बैंगलोर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से जुड़ी मेजर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पेड काउंसलिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।